हाय जान, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। आज मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, वो ये है कि जिसके साथ भी जा रहा है, चैनल हो रहा है, वो व्यक्ति बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो जीत है वो उसको हासिल होगा। अब ये किस टॉपिक में है, कौन से एरिया में है, ये आप जानो। मैं भी देखूंगी डिटेल में, पर ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनली कोई चीज़ ना, मतलब आपको ये अंदर ही अंदर फील होगा कि भाई हो गया, मैं जीत गई। ये मुझे एहसास हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है अंदर से, कोई जैसे बोल रहा है कि ये घड़ी जो है बहुत जल्द आएगा। ओके, चलो अब कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, लाइक शेयर कमेंट कर देना। एनर्जी क्लेम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो क्लेम करने के लिए तो सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो रीडिंग में चलते हैं। थैंक यू। देखो, मैंने क्या कहा था, एक मेजरली इवेंट आपके लाइफ में घटने वाले, और लेते हैं कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ। ओके, ओ माय गॉड, ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है आज कार्ड्स को देख के। सारे के सारे कार्ड्स मैं देखती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ को अभी रिसेंट पास्ट में या अभी कर रहे हो, कोई चीज़ को लेट को कर रहे हो, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने कोई चीज़ को लेट को कर दिया है, कोई चीज़ को उनके भरोसे छोड़ दिया है, तो उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर दिया, उन्होंने वो आपके लाइफ में, मतलब हो गया, आपका काम ख़त्म। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना कि सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, छोड़ दो, चेस मत करो। अगर उसको पाना है, अगर वो चाहते हो तुम वाकई, तो उसको छोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनली कोई आपका सपना होगा, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई जॉब सिचुएशन, कोई जैसे कि प्रमोशन किसी का हो गया, कोई सपना, हमारा सपना, छोटा छोटा सपना होता है ना, छोटी छोटी बातें होती है, वो चीज़ें जब दिमाग में रहता है कि मुझे करना है, मुझे भाई करना है, मुझे ये पाना है, तो वो नहीं होता है। जब हम भूल जाते हैं, भाई छोड़ दो, जाने दो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, जब हम इस मोड पे आ जाते हैं ना, तो वो उस चीज़ को डन कर देते हैं, वो स्विच जो है दबा देते हैं। बाय द वे, आप भी जो बेल आइकन का स्विच है वो दबा के जाना, ताकि मेरे जो वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। ओके, तो चलो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ना फाइनली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में आपका बैलेंस आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक, या तो हो सकता है कि आपकी जो खुशियाँ है, आपकी जो हंसी है, वो आप भूल गए थे। आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसों को लेके सोच रहे थे, करियर को लेके सोच रहे थे, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा ये वो था कि अब हंसना भूल गए थे, अब खुश होना भूल गए थे। आपकी लाइफ में ना वो चीज़ लौट रही है। आपका जो अंदर का, देखो यहाँ पे एक बच्चा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो अंदर का इनर चाइल्ड है, आपका जो अंदर का जो बच्चा है, हम सबके अंदर एक होता है, ठीक है। हम बड़े हो जाता, हमारा जो ये बॉडी है ये तो बढ़ जाता है, ये तो इसका एज हो जाता है, पर अंदर ना बच्चा है, ठीक है। वो गाना एक है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल बच्चा ही होता है। वो आपका जो वो इनर चाइल्ड है ना, वो फाइनली खुश हो रहा है, वो फाइनली हंस रहा है, जो कि वो चाहता है, हमेशा से चाहता था कि वो खुश हो जाए, वो मज़े करे। जैसे कि एक बच्चा जो होता है, वो उसको कुछ फील नहीं होता है कि आसपास में क्या हो रहा है, भाई कौन क्या सोच रहा है, कौन उसको डांट रहा है, कौन उसको पसंद नहीं करता है, उसको कुछ पता नहीं होता। अगर कोई इंसान उसको डांट दे, कोई बुरी बात कह दे, तो वो उसको नॉर्मली लगता है, ऐसा वो नहीं सोचता भाई इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मतलब ये मुझे हेट करता है, ये सब उसके दिमाग में आता ही नहीं है। वो उसका
एकदम बच्चा मन होता है ना, वैसे वाले आप इस वक्त ऐसे वाइब में आ रहे हो ना, नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब सोचना बंद कर दोगे। कहीं ना कहीं आप फिर से जियोगे, आप फिर से ना वो खुशियाँ जो है वो जियोगे, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। अब ये क्यों है ये मैं बताती हूँ। आपके लाइफ में ये रिवाज का कार्ड है, ठीक है, ये एक नई ज़िंदगी का कार्ड है, और ये ना आपके फल कर्म का जो फल होता है ना हमें मिलता है, अच्छे कर्म का जो फल होता है वो हमें मिलता है, तो वैसे रूप में आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली इस चीज़ को आप भूल चुके थे, फाइनली इस चीज़ को आपने सरेंडर कर दिया था, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, वो चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। अभी देखो ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल के बारे में बोलता है, ये कहीं ना कहीं मूवमेंट के बारे में बोलता है। तो अगर कोई चीज़ बहुत देर से स्टक सिचुएशन में है, बहुत देर से आपको मिल नहीं रहा था, आप उसके पीछे पागल थे, फाइनली आपने बोला कि भाई चलो हम छोड़ के जा रहे हैं, हम इस चीज़ के पीछे और नहीं भागेंगे, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ऐसे वाले एनर्जी में ये कार्ड है। तो आप शायद ऐसे सोच रहे होंगे और उन्होंने आपको सुन लिया। देखो फाइनली ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब तक हम इमोशनल रहते हैं, जब तक हम किसी चीज़ के पीछे पागल रहते हैं, तब तक वो हमें मिलता नहीं है। देखो यहाँ पे ना किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो फाइनली ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उतना इमोशनल फील नहीं कर रहे हो इस चीज़ के प्रति। अब ये कोई इंसान है, कोई चीज़ है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो इसके पीछे आप पागल नहीं हो रहे हो, और ये सबसे बड़ी बात है। आप इस चीज़ को पाने के लिए ना पीछा नहीं कर रहे हो, और यही चीज़ है कि ये चीज़ फिर से आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर। देखो ये एक कार्ड ऐसा कार्ड है, ये फिर से एंट्री लेने के कार्ड है, रिबॉर्थ, पुनर्जन्म, मतलब कोई भी चीज़ वो दोबारा हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला कार्ड है आपके रीडिंग का। तो आप समझ रहे हो आपकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ है जिसका फिर से जो है एंट्री, जो चीज़ फिर से एंट्री ले रहे हैं, और ये ना आपकी बहुत बड़ी जीत है। जो पहला शब्द, जो पहला सेंटेंस मैंने रीडिंग में कहा वो यही था कि आपकी कहीं ना कहीं जीत हो रही है, फाइनली जीत रहे हो। फाइनली एक होता है ना कि विन, हम जीत चुके हैं, सक्सेस वो हमें हासिल होता है। देखो अब आप कहोगे कि देख के दे दो कि कौन सा चीज़ है वो। अभी देखो सबके लिए ये अलग अलग होगा, आपके लिए कुछ होगा तो आपके लिए कुछ होगा, तो ये मैं यहाँ पे नहीं देखने वाली। मुझे बस ये डिटेल में देखना है कि आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या होगा, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ पे देखना है। चलो ओके, जल्दी जल्दी कनेक्ट कर दो, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। ओके मैंने इनर चाइल्ड के बारे में बात किया। देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आ गया। ये देखो एक बच्चे का कार्ड है, ये एक इनर चाइल्ड का ही कार्ड है, ठीक है। एक ऐसे एनर्जी का कार्ड है जो बहुत पुरानी है। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कोई एक पुरानी सी चीज़ नए से बन के आ रहा है, ठीक है, और इससे आप बहुत खुश हो क्योंकि आप हमेशा से इसको पाना चाहते थे, और वो अभी सच हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके चलो थोड़ा डिटेल में चलते हैं और क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से, और क्या डिटेल है इस सिचुएशन के लिए। चलिए देखते हैं। ओके किसी के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप ना ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो। ये ओ माय गॉड 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखो यहाँ पे है। फाइनली ना आप कहीं ना कहीं वो होना, मैंने जो बोला इनर चाइल्ड, वो अपने आप से ना मिल रहे हो।
आप कहीं भीड़ में खो गए थे। हम जब बड़े हो जाते हैं ना कि देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप रास्ते से कहीं कैसे कहीं जा रहे हो, सभी अपने अपने कामों से बिज़ी है, आप खुद को वहाँ ढूंढते हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अकेले पड़ जाते हो। कभी कभी लगता है ना कि भाई कैसा फील होता है। तो आप ना उस चीज़ को एंजॉय करोगे। अब जो मैंने बोला कि बैलेंस आ रहा है, जैसे कि फिनेंशियल सिचुएशन भी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है इसका। और दूसरी तरफ आप पर्सनली भी खुश हो रहे हो, पर्सनली भी कहीं ना कहीं जी रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, सबके नसीब में नहीं होता है। आपके साथ ये हो रहा है, मतलब आगे जाके तो होगा ही होगा, क्योंकि आप खुद से मिल रहे हो, फाइनली आप खुद से मिल रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओ माय गॉड, देखो इसके नीचे, बिल्कुल नीचे एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। फाइनली ना आपको गुड लक भेज रहे हैं यूनिवर्स। कहीं से आपको शायद फिनेंशियल पैसे कुछ अचानक से मिल जाए, ये भी चांसेस बहुत हाई है, मैं ये बोलूँगी। फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे। और कोई इंसान भी आ सकता है यहाँ पे ट्रैवलिंग सिचुएशन में। आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, ट्रैवल के दौरान आप किसी से मिल सकते हो जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए एक ऑरेकल से कार्ड ले लेते हैं, ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं। एक ऑरेकल से देखते हैं और क्या आता है इस। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, देखो मैंने बोला ना कि आपको पैसे कहीं से मिलने वाले हैं, या अबांडेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं देखो, ये अबांडेंस फिनेंशियली भी हो सकता है, हैप्पीनेस वाला भी हो सकता है। कहीं ना कहीं से वो अब भर रहे हो, फुलफिल्ड हो रहे हो। ओके, यहाँ पे फोनिक्स का कार्ड है, जो कि आपको पता है फिनिक्स क्या होता है। मैंने बोला ना कि कोई चीज़ का पुनर्जन्म, तो ये कंफर्म कर रहा है, क्योंकि फिनिक्स ऐसा एक पक्षी है जो जल के खाक हो जाता है, उस खाक से उस ऐस से फिर से जन्म लेता है। तो आपका ये वाला जो सपना है, ये वाला जो ड्रीम है, ये कहीं ना कहीं ऐसे फिनिक्स की तरह मिल गया था मिट्टी में, वो फिर से ज़िंदा हो रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो क्या है, बटरफ्लाई का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलता है, ये कहीं ना कहीं एक कुकून से निकाल के एक नए जन्म के बारे में बोलता है। देखो कुकून भी जिंदा था, कुकून के अंदर जो था कीड़ा, वो भी जिंदा था। ये ऐसा नहीं कि वो उसका अभी अभी जन्म हुआ है तितली बन के, वो पहले से ज़िंदा था, पर वो ज़िंदगी नहीं थी, अभी तितली बन चुका है। तो इसको एक ऐसा ज़िंदगी मिल गया कि वो उड़ सकता है, वो खूबसूरत है, वो खुद को लाइट महसूस कर रहा है। और कुकून में जब था वो कितना दर्द में था। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर दोनों ज़िंदा था, ये भी और ये भी। तो ये देखो आपके लाइफ में यही वाला चीज़ हो रहा है कि आप तो अभी तक ठीक ठाक थे, पर ये ड्रीम जब पूरा हो जाएगा ना, तो आप तितली बन जाओगे। समझ में आई? तो खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। टाटा।